चलिए, अपने अभी लोग जुड़ रहे हैं, हम इतने मंगलाचरण करेंगे। आज अपने ये जो स्पेशल क्लास हम रख रहे हैं 10 लक्षण पर्व के संबंध में, उसी से संबंधित मंगलाचरण भी करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूणम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काड़ी मुक्ति करतार है। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये आप सब एक मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम ये जो स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया आपने दिया इतना टाइम, ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है कि हम सीख जाएंगे अच्छे से और डिटेल में समझ पाएंगे 10 लक्षण धर्म में लाभ मिलेगा। क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में ये विचार इसलिए आया क्योंकि एक तो अपना जो प्रसंग है वो बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि अगर हम धर्म के 10 लक्षण हमारे कोर्स में भी है और हम उसे इस समय पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कोर्स की दृष्टि से भी और अपने जीवन की दृष्टि से भी। इस समय इस विषय को पढ़ना ये मुझे बहुत ही उपयोगी लगा, इसलिए मैंने ये विचार रखा। दूसरी बात एक ये भी आ रही थी कि यदि हम बाकी जैसे हम अन्य समय पे पढ़ते हैं, तो अगर हम धर्म के 10 लक्षण पुस्तक को पढ़ेंगे भी तो हम 1 या 2 क्लास में ही हमें वो पूरा करना पड़ेगा। पर इन 10 दिन में हमारे पास एक अवसर है कि हम प्रतिदिन एक एक धर्म पे विस्तार से अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये विचार आपके साथ प्रतिदिन 45 मिनट्स की यहाँ पे हमने ये क्लास रखने का सोचा है। बहुत से लोगों को अनुकूल नहीं है समय, जैसा मैंने देखा था कि कुछ लोगों का टाइम नहीं मैच हो पाएगा, तो उनके लिए हम रिकॉर्डिंग की व्यवस्था रखेंगे ही कि आप रिकॉर्डिंग का ज़रूर लाभ लें, और जितने लोग जुड़ सकते हैं उन्हें तो ज़रूर जुड़ना चाहिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपना ये विषय। आज का अपना विषय ये जो 10 दिन तक चलना है ये है धर्म के 10 लक्षण। अपने 10 लक्षण पर्व आज से मंगलमय प्रारंभ हो गए हैं। सभी को इस बात की जानकारी होगी ही। जो अभी मैंने मंगलाचरण में एक छंद भी पढ़ा, आप सभी को सुना सुना सा लग रहा होगा। कहाँ सुना है वो संगीता जी, कोई भी बताइए। वो अभी छंद जो मैंने पढ़ा था वो कहीं सुना हुआ है? ज्ञानत राय जी की पूजन है ना 10 लक्षण बिल्कुल सही, कि जो 10 लक्षण धर्म पूजन है उसका जो स्थापना का छंद है वो अभी हमने यहाँ पे मंगलाचरण में पढ़ा था। बहुत ही मार्मिक छंद है, उसकी भी चर्चा एक दिन हम किसी दिन लेंगे। आज हम एक सजेशन मेरे पास ये आया था, मुंबई से सजेशन था, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा किसका था, कि हम जिस धर्म की मतलब, क्योंकि आज हम मान लीजिए उत्तम क्षमा की चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उत्तम क्षमा तो निकल ही गया है, तो हमें नेक्स्ट डे जो धर्म आने वाला है उसकी चर्चा करनी चाहिए, जिससे हम कल के दिन उसको अच्छे से फॉलो कर सके, उसको हम अपने जीवन में उतार सके। ये सजेशन अच्छा था, पर थोड़ा सा मैंने विचार किया, तो आज अगर हम उत्तम क्षमा की बात करेंगे तो उसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आज ही उत्तम क्षमा पालन करनी चाहिए। ये बातें मैं इसमें लूंगा तो उसका समाधान आ जाएगा। तो हम जिस धर्म का दिन है उसी दिन की चर्चा आपके साथ करेंगे। तो आज से अपने ये 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गए हैं। जिन लोगों को आपको लिंक भेजना है आप अलग से भी भेज सकते हैं, क्योंकि अपनी ये क्लास एक्स्ट्रा ही है और सभी के लिए उपयोगी है। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। तो ये अपने 10 लक्षण पर्व आज से मंगलमय शुरुआत हुई है। वर्ष में
3 बार ये 10 लक्षण पर्व आते हैं। हम वर्ष में 3 बार इन 10 लक्षण पर्वों को मनाते हैं या नहीं मनाते वो विषय अलग है, पर आते जरूर। जैसे अष्टानी का महापर्व है, वह भी वर्ष में कितनी बार आता है? 3 बार। ऐसे ही ये 10 लक्षण पर्व भी वर्ष में 3 बार आते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा, क्योंकि 3 10 लक्षण में से एक 10 लक्षण ही ज्यादा फेमस है। मतलब फेमस कहे हम, या फिर कहे कि भाई जो हमें ध्यान रहते, क्योंकि इस समय क्या होता है, एक माहौल सा बन जाता है, एक ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो है। जैनों को तो पता चल ही जाता है, और बाकी जो धर्म है उनको भी पता लग जाता है कि हाँ जैनों का कुछ तो चल रहा है। तो क्या चलता है? तो वो अपने ये 10 लक्षण महापर्व है। यद्यपि ये वर्ष में 3 बार आते हैं। भादो महीने वाले, ये अभी जो अपन इस समय हम मनाते हैं, ये भादो महीने वाले कहलाते हैं। फिर इसके बाद एक जनवरी के आसपास आते हैं जो माघ महीने वाले कहलाते हैं। और फिर एक तीसरे आते हैं चैत्र के, जो हम मार्च अप्रैल में जो मनाए जाते हैं। पर तीनों 10 लक्षण धर्म जो वर्ष में आते हैं, अगर हम पूरा देखें तो आज तक हमने कितने 10 लक्षण पर्व मना लिए होंगे? कितने आ चुके हैं? आप जितने भी साल के हैं, हम सब, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का, 40 साल का, उसको आप 3 से गुना करिए, मतलब 3 से हम मल्टीप्लाई करें तो इतने 10 लक्षण पर्व तो हम देख चुके हैं। अब मनाए कितने हैं, ये हमें विचार करना होगा कि आखिर 10 लक्षण पर्वों का स्वरूप क्या है। क्षमा क्या है, मार्दव क्या है, क्रोध का स्वरूप क्या है। क्रोध नहीं जानेंगे तो क्षमा भी नहीं हो सकती। और ये धर्म जीवन में कैसे प्रकट हो, ये सारी बातें हम इस अपने इन सत्रों में देखेंगे। बहुत ही मार्मिक है। 10 लक्षण पर्व हम इन्हें कह सकते हैं कि ये जैनियों का सीजन है। मतलब हम कह सकते हैं धर्म करने का सीजन आ गया है। जैसे व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक सीजन आते हैं कि जिस टाइप का बिजनेस है उनके अपने सीजन आते हैं कि जब वो जोर शोर से व्यापार करते हैं, बहुत जोर शोर से उनका उसमें फायदा होता है। तो ऐसे ही इस भाद्र महीने में भी ये 10 लक्षण पर्व जो आते हैं, इनको हम अगर धर्मात्माओं के लिए या जैनियों के लिए एक धर्म का सीजन कहे तो ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा। तो ये ऐसे हमारे शाश्वत पर्व कहलाते हैं। 2 तरह के पर्व होते हैं, आपने नाम सुना होगा। जैसे पहले हमने इसकी चर्चा की है जब अष्टानी का वाला पाठ पढ़ा था। एक त्रैकालिक पर्व और एक तात्कालिक पर्व, 2 नाम सुने हैं, सभी को ध्यान होगा। जी भैया। नरेश जी, त्रैकालिक पर्व कौन से और तात्कालिक कौन से है? त्रिकालिक तो सर जो अनादि से चले आ रहे हैं, 10 लक्षण 28 का इस तरह के, और एक जो नए हमने बनाए महावीर जयंती या इस तरह के, जो हमने बनाए या फिर मतलब किसी विशेष कारण से बने हैं, अभी चालू हुए। बिल्कुल, मतलब जो पर्व तीनों काल में, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों में ऐसे ही चलते आ रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे, उन्हें कहते हैं हम त्रैकालिक पर्व, जिनको शाश्वत पर्व भी कहते हैं। मतलब जो अनादि से लेके अनंत तक ऐसे ही चलने वाले हैं। इनमें हम उदाहरण जब देखते हैं तो 10 लक्षण, अष्टानी का, अष्टमी, चतुर्दशी, ये अपने शाश्वत पर्व, त्रैकालिक पर्व कहलाते हैं। दूसरे जो पर्व है वो है तात्कालिक पर्व। तात्कालिक मतलब ऐसे पर्व जो किसी घटना से या किसी व्यक्ति से संबंधित है। मतलब जो पर्व अनादि से नहीं है, जब वो व्यक्ति आए तब वो पर्व शुरू हुआ, जब वो घटना हुई तब वो पर्व शुरू हुआ। आप बता सकते हैं कोई ऐसे कोई भी तात्कालिक पर्वों के नाम जो घटना या व्यक्ति से संबंधित हो? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हो गया, जो घटना से संबंधित है, बिल्कुल सही। सर होली। होली की मुझे आवाज आ रही है थोड़ी सी। तो होली अपना पर्व है या नहीं? नहीं। दीपावली। हाँ, होली होली अपना पर्व जैन पर्व में नहीं आता। अभी हम बात करेंगे कि जैन पर्वों का स्वरूप क्या है। तो हमें
दुनिया के जितने भी पर्व चलते हैं उनमें से कौन से जैन पर्व है कौन से नहीं है ये समझ में आ जाएगा। भैया एक वीर शासन जयंती, वीर शासन जयंती, ये जितने मतलब पर्व है ये सब तात्कालिक पर्व कहलाते हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो घटना से संबंधित है, जैसे रक्षाबंधन की उस दिन एक घटना हुई थी और तब से वो पर्व चल गया। श्रुत पंचमी, जैसे उस दिन शास्त्र की रचना हुई थी, पूर्ण हुआ था और तभी से ये पर्व चल पड़ा। अक्षय तृतीया आदि ये सब घटना वाले हैं। दूसरे तरह के जो होते हैं वो होते हैं व्यक्ति से संबंधित, जैसे जिसमें हम कहते हैं दीपावली, कि जो भगवान महावीर के निर्वाण से संबंधित है। महावीर जयंती, जितने भी तीर्थंकरों के कल्याणक आते हैं वो सब होते हैं तात्कालिक पर्व, जिनको हम व्यक्ति विशेष से संबंधित कहेंगे, क्योंकि ये जो है ये त्रैकालिक नहीं है। अभी ये 24 है तभी हम भगवान महावीर की जयंती मना रहे हैं, जब अगली 24 आ जाएगी तो ये पर्व नहीं मनाया जाएगा, तो दीपावली भी अलग होगी, दीपावली नहीं होगी तब। तो इसीलिए इन पर्वों को तात्कालिक पर्व कहा। तो अब 10 लक्षण की बात हम कर रहे हैं, ये अपना शाश्वत त्रैकालिक पर्व होता है। इस पर्व के लिए एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये पर्व सार्वकालिक तो है ही, मतलब सब कालों में मनाया जाता है, उसके साथ साथ सार्वजनिक भी है और सार्वभौमिक भी है। अब ये कौन से शब्द आ गए? सार्वजनिक मतलब होता है जो हर व्यक्ति मनाए, मतलब सर्व जीवों से संबंधित हो, उन्हें कहते हैं सार्वजनिक, मतलब जो हर व्यक्ति मना सकता है। दूसरा सार्वभौमिक, सार्वभौमिक कहते हैं जो हर क्षेत्र से संबंधित हो, भौमिक बनाए भूमि से, जो हर क्षेत्र से संबंधित हो उनको हम कहेंगे सार्वभौमिक। तो अब हमें प्रश्न हो सकता है कि अब 10 लक्षण पर्व तो सिर्फ जैन ही मना रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो कि ये सार्वजनिक है? तो ये जैनों का पर्व है या सभी का पर्व है? नीलेश जी पुणे, 10 लक्षण आपके हिसाब से क्या है, सभी का है कि जैन? सबका है। कैसे कैसे कहेंगे हम इसे सबका? अनम्यूट कीजिए। हाँ, सबके कल्याण की बात की है, सबके जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए इसकी बात है। बिल्कुल सही बात। ये सबका पर्व क्यों कहा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये ऐसे धर्म हैं जो जीव इनका पालन करेगा वो सुखी होगा। सिर्फ जैन नहीं, ये सिर्फ जैनों का कॉपीराइट नहीं है या सिर्फ जैनों के पर्व हो, ऐसा नहीं है। ये पर्व ऐसे हैं कि जो उत्तम क्षमा का पालन करेगा वो सुखी होगा। ऐसी क्रोध की बात करें तो क्रोध कषाय, क्रोध मान माया लोग जो कषाय हैं, विभाव है, वो ऐसे भाव हैं कि जो सब ही बुरा मानते हैं, मतलब सबके लिए वो दुखकारक है और उनका अभाव सबके लिए सुखदायक है। इसलिए इन पर्वों को हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक। समझ आया? ये आप देखो, ये सारी बातें मैं आपको बुक की ही बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी चलेंगे, पर एक एक चीज हम बुक से पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम पॉइंट्स आप बुक पे नजर रखिएगा, और नहीं तो आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पूरा आपको बुक में मिल जाएगा। दूसरा है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक भी यही बात है कि सर्व क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि क्रोध आदि कषाएं सभी क्षेत्र के जीवों के लिए बुरी है, फिर चाहे वो इंडिया के हो, फिर चाहे वो अफगानिस्तान के हो, या फिर अगर हम इंडिया से इस भारत क्षेत्र से बाहर जाएं, फिर चाहे हम नरक की बात करें या फिर अन्य गतियों की बात करें, तो क्रोध कषाएं सबके लिए ही दुखदायक है, हानिकारक है, और क्षमा सबके लिए ही सुखदायक है, मतलब सब क्षेत्रों से संबंधित है। इसलिए इस पर्व को हम सार्वभौमिक भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्ष में 3 बार आता है, पर वास्तव में हम पर्व को मनाते कैसे हैं? क्योंकि ये जैन पर्व है, तो जैन पर्व है तो पहले ही जब जैन पर्व कह दिया तो इसका तरीका लौकिक पर्व जैसा तो नहीं होगा। पर्व किसे कहते हैं? पर्व किसे कहते हैं? मतलब पर्व को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कोई स्पेशल डे। पर्व वो ही होता है और कुछ नहीं, मतलब कोई स्पेशल डे है, उसका नाम पर्व है। तो यहाँ नाम से ही जब पता लग रहा है कि ये दिन स्पेशल है, तो इसको मनाने का तरीका भी क्या होना चाहिए? स्पेशल ही होना चाहिए। जैसी हमारी दिनचर्या डेली रहती है वैसी इन पर्वों में नहीं रहनी चाहिए।
जैसे पाप हम बाकी दिनों में करते हैं वैसे हमारे पाप कार्य इन दिनों में तो कम से कम नहीं होने चाहिए। जैसा हमारा खान पान बाकी दिनों में रहता है, इन दिनों में तो कम से कम हमारा वो खान पान सुधरना चाहिए, बदलना चाहिए। तो ये है पर्व का अर्थ, मतलब स्पेशल डे है तो हमारा मनाने का तरीका भी स्पेशल होगा। अब क्या करें, स्पेशल पार्टी करें, मतलब नए कपड़े पहने, मिठाइयाँ बांटें, खाना पीना करें, क्या करें? हमें तो स्पेशल डे वही लगता है जैसे हम अपने बर्थडेज मनाते हैं या फिर बाकी चीजें करते हैं। तो अब देखो, जैन पर्व है तो मनाने का तरीका भी क्या होना चाहिए? जैन आगम के अनुसार ही होना चाहिए, मतलब जैन शास्त्र अनुकूल आचरण वो हमारे पर्व मनाने का तरीका है। अब आप लगा लीजिए, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो जिस तरह से भी मनाते हैं, वो तरीका जैन आगम अनुकूल है या नहीं। अब आज तो जो दशलक्षण पर्व मनाया जाता है, ज्यादातर तो कैसे मनाया जाता है कि भाई बहुत रंगारंग कार्यक्रम होने चाहिए, बहुत जोरदार विधान होना चाहिए, अच्छी खासी एक भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए, और मंदिर में यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो तो लगता ही नहीं है कि दशलक्षण पर्व आए हैं। और जहां बहुत अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हो, भीड़ आ रही हो, तो वहां ऐसा लगता है कि हाँ, दशलक्षण पर्व बहुत सुखद और संपन्न रहे। ऐसा ही लगता है कि नहीं, आप बताइए। हम अगर ऐसा मानते हैं तो जो एक मुनिराज वन में बैठे हैं, जंगल में बैठे आत्म ध्यान कर रहे हैं, तो हम उनको दशलक्षण धर्म प्रकट हुए हैं ये मान ही नहीं पाएंगे। वे दशलक्षण धर्मों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, वे धर्म के धारक हैं, ये हम समझ ही नहीं पाएंगे। यदि हमें धर्म दशलक्षण पर्वों के नाम पे ये बाहर का ही सब दिखता है, और ये कार्यक्रम विधान या फिर बहुत सारी चीजें होना, बहुत बिजी रहना, ये सब ही हमें अगर दशलक्षण पर्व का लगता है तो अभी हमें इसका स्वरूप समझने की जरूरत है। अगर आप सोचो, मैं एक व्यक्ति ऐसा बताऊं कि जिसने दशलक्षण पर्वों के दिनों में कोई भी वो किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं गया हो, लगभग पूरे दिन फ्री रहता हो अपना दर्शन पूजन करके और अपना चिंतन ध्यान स्वाध्याय आदि में बिताता हो, तो हमें ऐसा लगे कि क्या किया आपने दशलक्षण। हमें खुद से भी प्रश्न कभी कभी हो सकता है, हो जाता है कि मान लीजिए हमने किन्हीं दशलक्षण पर्व में बहुत सारे व्रत, बहुत सारे उपवास, बहुत सारे नियम या बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड नहीं किए, तो ऐसा लगता है कि इस बार के दशलक्षण थोड़े से फीके फीके से चले गए, लगता है कि नहीं। पर क्या धर्म का स्वरूप इसी तरह है? अब और हम इससे और आगे चले, आज तो दशलक्षण जो बनाए जाते हैं वो मोस्टली तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही मनते हैं। क्या होता है बस कि बस जो फॉरवर्ड कर दिया मैसेज, उत्तम क्षमा के दिन उत्तम क्षमा का कर दिया, क्योंकि आज ढेरों पोस्ट हमें मिल जाती हैं तो हम उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और हमारे दशलक्षण पर्व बहुत सुखी से संपन्न हो जाते हैं। 10 दिन हमने इतना बढ़िया पोस्ट पढ़ी और दूसरों को भेज दी। तो क्या यही उत्तम क्षमा है? क्या इसका नाम लौकिक क्षमा भी है? क्या इसका नाम व्यवहारिक धर्म भी कहा जाएगा? क्या समझ आ रहा है आप सभी को बात में किस एंगल से हम बात करेंगे? क्योंकि सामान्य चर्चा तो सारे जगत में चलती है और वो हमने कई बार सुनी भी हो, पर हम एक तो हम पहली बात इस पुस्तक के आधार से कर रहे हैं और हम वास्तविक धर्म के स्वरूप को समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई 40 साल का है तो उसने 120 दशलक्षण पर्व उसके जीवन में बीत चुके हैं, पर प्रकट कितने हुए ये एक विचारणीय बात हमारे सामने रह जाती है। तो ये दशलक्षण पर्व हमारे बीच आए हैं, कैसे मनाना चाहिए? तो ये जो जैन पर्व है ये संयम और साधना के पर्व है, ये त्याग और तपस्या के पर्व है, स्वाध्याय और संयम के ये पर्व कहे जाते हैं। जैसे लौकिक पर्व होते हैं कि खाओ पियो मजे करो भोग विलास के, ऐसे ये जैन पर्व नहीं है, ये वीतरागता के पर्व कहे जाते हैं। तो इनको मनाने का तरीका भी वीतरागता का पोषण करने वाला ही होना चाहिए। तो इन दिनों हमारा कम से कम जैसा बाकी दिन आचरण रहता है, कम से कम इन दिन तो हमारा वैसा ना रहे। बहुत सारी बातें हम आएगी इसमें कैसे मनाना चाहिए। 10 धर्मों के नाम हम सभी जानते हैं,
सभी को अच्छे से ही पता ही होगा। चलिए मैं फिर भी किसी से पूछ लेता हूँ। आशीष जी बताइए। भैया, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 10 धर्म आपने बताए। हम इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, क्रम से संबंधित भी, उत्तम क्यों लगाया है और क्या आगे पीछे कर सकते हैं क्या, तो ये सारी बातें इसमें करेंगे। देखिए जैसे ये 10 धर्म हमें क्या लगता है, सामान्य जीवों के लिए ये धर्म करने का सीजन है, पर जो धर्म में लगे हैं उन जीवों के लिए अपने धर्म की वृद्धि करने के दिन है। वृद्धि करना मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई रात्रि भोजन नहीं करता था, तो उसके लिए ये पर्व रात्रि में अन्य वस्तु मतलब जल आदि के भी त्याग का है, मतलब अपने संयम, अपनी साधना को बढ़ाने का। कोई प्रतिदिन आधे घंटे स्वाध्याय करता था, तो ये दिन ऐसे हैं जो हम 1 घंटे करें, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि करें। जो नहीं करते थे उनके लिए आधे घंटे, मतलब उनके लिए करने के अवसर है, और जो करते हैं उसकी वृद्धि करने के अवसर। ऐसा सब चीजों पे हम उसे लगा सकते हैं अपना दिन भर की, सुबह से लेके पूजन से लेके अपना विधान, नियम, संयम, और आगे चल के अगर हम बात करें अपना जो त्याग तप आदि जो भी हम धारण करते हैं, उन सब में किस तरह हम वृद्धि करें और अपने आत्म स्वरूप की ओर बढ़े, इसके लिए पर्व। ये जो पर्व आते हैं ये अपनी पहचान कराने के लिए है, ये अपना सेल्फ डायग्नोस करने के लिए है। मतलब हम अपना, जैसे आप देखिए एक स्कूल होता है, तो स्कूल में पढ़ाई कितने टाइम चलती है? स्कूल में पढ़ाई चलती है साल भर, और एग्जाम होते हैं 10 दिन के, ठीक है। पर मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि 10 लक्षण पर्व ऐसे हैं कि जिसमें पढ़ाई चलेगी 10 दिन और एग्जाम होगा पूरे साल। कि अब आप 10 दिन, हमें क्या लगता है 10 दिन धर्म करो, 10 दिन तो करो, कम से 10 दिन करना चाहिए, आज क्षमा करो, आज क्रोध मत करो, आज तो उत्तम क्षमा है। पर क्या ये धर्म सिर्फ 10 दिन पालन करने के है क्या? तो इसके लिए कहा कि भाई 10 दिन तो सीखेंगे, समझेंगे कि धर्मों का स्वरूप क्या है, कैसे इनका पालन करना है, और बाकी टाइम मतलब जो पूरा साल भर है उन दिनों हमें इनको अपने जीवन में उतारना है। मतलब परीक्षा होगी कि आपने क्या सीखा, आपने अब क्रोध की परिस्थिति में क्रोध किया या क्षमा करी, ये परीक्षा होगी आपकी बाकी दिनों में, ठीक है। अब आप कहोगे भाई 10 नाम है तो 10 दिन ही होंगे ना, बाकी दिन क्यों कहते हो? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये 10 धर्म, उत्तम समाधि 10 धर्म आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा का स्वभाव कब कब होता है? जैसे मान लीजिए इन 10 धर्मों के लिए एक शब्द आता है पूजनों में, कई पद्यों में, कि अमृत समान है। तो आपको अमृत मिलेगा तो कब कब खाना चाहोगे? या मान लीजिए, चलो अमृत तो छोड़िए, जैसे भोजन है, रोटी है, आप रोटी खाते हैं हम सब, तो कब खाते हो? अब क्या आप कहोगे कि भैया ये कैसा क्वेश्चन है, रोज ही खाते हैं? रोज खाने की चीज है तो रोज ही खाएंगे, जब वो हमारे जीने के लिए जरूरी है तो रोज खाएंगे कि नहीं? ऐसे अमृत मिल जाए तो अमृत को रोज पियोगे या बस कभी कभी थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया? कि भाई जब अमृत मिलेगा जिससे सुखी होंगे तो रोज ही चाहेंगे। ऐसे ये 10 धर्म 10 दिन मात्र करने का कार्य नहीं है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। उत्तम क्षमा, क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्रोध स्वभाव नहीं है। मार्दव, माया, मतलब माया स्वभाव नहीं है, माया विभाव है, और मार्दव स्वभाव है। ये सब बातें आगे आएगी एक एक धर्म में, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, इसलिए आत्मा से ही प्रकट होगा। बाहर के कितने भी क्रियाकांड, बाहर के कितने भी कार्यक्रम आदि हम करें तो हमने 10 लक्षण धर्म सार्थक हो गए, ऐसा कहा नहीं जा सकता। मतलब नियम नहीं है ये आत्मा के, मतलब ये हमारे सेल्फ डायग्नोज जो मैंने कहा करने का पर्व है कि हमारी कषायों में कितनी मंदता आ रही है, हमारे हिंसा आदि पापों में कितनी मंदता आ रही है, हमारी परिग्रह की आसक्ति कितनी छूट रही है, कितना त्याग कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए ये पर्व हमारे बीच आते हैं। तो ये 10 नाम जरूर है, और क्रम जो इन्होंने बताया आशीष जी ने, इस क्रम से मिलते हैं या फिर अन्य क्रम से भी मिलते हैं, पर समझने के लिए क्रम बताया गया है। आत्मा में 10 धर्मों का कोई क्रम नहीं है,
दसों, मतलब अगर मैं आज उत्तम ब्रह्मचर्य की भी चर्चा करूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को है क्या दिक्कत? नहीं है, आप तो पहले ही सब मना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम वस्तु स्वरूप से भी बात करते हैं तो क्योंकि ब्रह्मचर्य भी आत्मा का स्वभाव है, क्षमा भी आत्मा का स्वभाव है, तो ये एक दिन आता होगा स्वभाव, ये सदा काल ही रहता है। तो इसीलिए इन धर्मों को प्रकट करने किसी दिन विशेष से संबंधित नहीं है। हम समझेंगे आज, अब आज उत्तम क्षमा का दिन है तो आज तो क्रोध नहीं करना, पर आज जिसने हमें परेशान किया उसे कल जरूर बताएंगे, ऐसा उसे कल आज का हिसाब कर देंगे उसका। कई लोग ऐसा करते हैं, मतलब हमें दिखे हैं, मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मान लो कोई गुस्सा के प्रसंग बना, कोई परिस्थिति बनी, तो वो कहते हैं कि आज तो उत्तम क्षमा का दिन है, आज तो छोड़ रहे हैं, कल मिलना। तो क्या कल के दिन नहीं पालन करना? अच्छा ठीक है, चलो 10 दिन तो करना चाहिए, 10 दिन तो बिल्कुल शांति से रहो, 10 दिन के बाद देख लेंगे। तो क्या 10 दिन ही करना चाहिए? नहीं, ये पूरे वर्ष भर, पूरे जीवन भर पालन करने का के धर्म है। और ये आत्मा का क्षमा आदि आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। बस जरूरत है उस धर्म को समझने की, उस धर्म को प्रकट करने की। प्रत्येक आत्मा में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव का स्वभाव है, पर ये जीव उस स्वभाव को न जानकर, उस स्वभाव से अनभिज्ञ होकर क्रोध कर रहा है, क्रोध को अपना स्वभाव मानता है। तो इस तरह से ये 10 लक्षण पर्व आत्म विशुद्धि के पर्व हैं। हम अपना विशुद्धि करें, अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपनी दिनचर्या में, अपने बोल चाल में, मतलब दिखना चाहिए कि हाँ 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, बाहर से भी और अंतरंग से तो होना ही चाहिए। अश्वनी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। भैया मैं पूछना चाह रहा था कि इन्हीं 10 दिनों में होता है, इसकी भी कोई रेलेवेंस है कि मतलब ये भी अनादि से जैसे चल रहे हैं तो इन्हीं 10 दिनों में क्यों होते हैं? इसका भी देखिए एक ये और तो प्रश्न, जैसे कि हाँ, अष्टानिका में देव वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो नंदीश्वर द्वीप वगैरह, तो क्या ऐसा 10 लाक्षणी में भी रहता है उनके साथ? अच्छा क्वेश्चन है। पर ये जो पहला क्वेश्चन था कि भाई इन 10 ही दिन क्यों, अनादि से है, पर रोज पर्व तो नहीं चल सकते। पर्व मतलब कुछ स्पेशल दिन, अब वो 10 दिन के भी हो सकते हैं, 8 दिन के भी हो सकते हैं, 1 दिन। तो ये 10 दिन आए हैं जिनको हम पंचमी से चतुर्दशी तक मनाए जाते हैं, क्योंकि आगम में इनकी यही तिथि आई है, तो ये उसका प्रमाण हुआ। दूसरा जो ये बात कही अष्टानिका में, तो अष्टानिका में तो देवों का आया कि देव नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और हम यहीं से करते हैं, पर इन 10 लक्षण पर्व में इस तरह का कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं मिला है। ये सभी जीवों के लिए यथा योग्य पालन करने योग्य कहे गए। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने सामान्य चर्चा कुछ हुई है 10 लक्षण पर्व की। आज कौन सा दिन है उत्तम क्षमा? हाँ, एक प्रश्न मेरे पास आया है कि क्या इन 10 पर्वों की विशेष पूजा होती है? 10 पर्वों की विशेष पूजा तो ऐसी नहीं होती, पर हम ऐसे विधान जो करते हैं उनमें एक एक धर्म के लिए एक एक पूजा या कहीं अर्घ आदि की रचना की गई है। तो उनका वही विधि है जो हम अन्य पूजनों की विधि में समझते हैं। बस यहाँ पे 10 धर्मों के स्वरूप को बताया जाएगा और उनको प्राप्त करने का मार्ग बताएंगे। तो ये उत्तम क्षमा का आज जो दिन है हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। उत्तम क्षमा, सबसे पहली कषाय कौन सी है 4 कषाय में से? क्रोध कषाय। 4 कषायों के नाम क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कषाय हैं। तो 10 धर्म भी जो आते हैं उनमें स्टार्टिंग में इसी तरह का क्रम मिलता है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच। तो ये पहला जो धर्म है वो उत्तम क्षमा, क्रोध कषाय के अभाव में कहा गया है। क्रोध ना करना, इसका नाम क्षमा है। पर हम थोड़ा
डीप में जाके देखते हैं तो क्या क्रोध न करना ही क्षमा है? मतलब अगर देखें तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि पहले क्रोध करो और फिर क्रोध को मिटाओ, फिर कहा जाएगा उत्तम क्षमा। तो क्या क्षमा का संबंध क्रोध से है क्या? मात्र क्रोध से समझाया जा रहा है, पर क्षमा आत्मा का स्वभाव है। मतलब उत्तम क्षमा के लिए क्रोध करना और फिर क्रोध को मिटाना ये जरूरी नहीं है। क्षमा मांगना या क्षमा करना ये जरूरी नहीं है, ये तो बाद की बात है। पर पहले जो अपना आत्मा का क्षमा स्वभाव है उसे जो समझते हैं वहीं से उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है और वहीं से इसको समझना चाहिए। पर देखिए आचार्यों को समझाना किसे था? उन्हें उनके सामने जो समझने वाले जीव थे उनको, उनके लिए प्रसिद्ध क्या है? दिन भर क्या करते हैं? क्रोधी तो करते रहते हैं। तो उनको फिर समझाया भी किस एंगल से? कि इसी तरह से कि भाई क्रोध का अभाव क्षमा है। पर यहाँ इस पुस्तक में आप देखोगे तो ये एक चर्चा उठाई है, क्या ये सिर्फ नेगेटिव, ये तो नकारात्मक उत्तर हो गया कि क्रोध का अभाव क्षमा, कुछ सकारात्मक है या नहीं है? तो वहां ये बात कही कि क्षमा आत्मा का स्वभाव है, कि जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से प्रकट होने वाली जो वीतरागता है, जो चारित्र की निर्मलता है, चारित्र में वीतरागता है, उसका नाम है वास्तविक उत्तम क्षमा। जब अंतरंग में क्षमा होती है तब बाहर में क्षमा निकलती है। अब आज तो क्या हो रहा है, आज हम व्हाट्सएप पे या फिर जगह जगह उत्तम क्षमा तो विश कर देते हैं सबको, पर अंतरंग में क्षमा है या नहीं है? अंतरंग से क्रोध का अभाव हुआ है या नहीं हुआ है? अंतरंग में कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है या नहीं? ये बात हमें स्वयं विचार करनी चाहिए। एक इसमें शब्द आया उत्तम। उत्तम का क्या मतलब है? बाल बोध में हमने पढ़ा है मंगल, उत्तम, शरण, ध्यान होगा। उत्तम किसे कहते हैं? बेस्ट, द बेस्ट। बेस्ट। और हमने बाल बोध में क्या परिभाषा पढ़ी थी? सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन। हाँ, जो बाल बोध में परिभाषा पढ़ी थी अरहम जैन, आप बताएंगे? आगम जैन, आगम जैन। 4 उत्तम है। हाँ, उत्तम कहते किसे हैं? उत्तम लोक में जो सबसे उत्तम हो। बिल्कुल सही, जो लोक में सबसे महान हो उसको उत्तम कहते हैं। देखो इसीलिए बाल बोध को रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ बच्चों की बात है, पर ऐसा नहीं है। जो लोक में सबसे महान है उसे उत्तम कहते हैं। उत्तम 4 प्रकार के कहे हैं, मतलब उत्तम शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पर यहाँ उत्तम का अर्थ थोड़ा अलग है। उत्तम क्षमा, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि लौकिक क्षमा तो सब जीव करते हैं। आप किसी भी धर्म गुरु या अन्य किसी भी अन्य धर्म वाले जीवों के पास भी जाओगे तो वो भी कहेंगे कि भाई क्रोध करना बुरा है, वो भी मानते हैं। जो खुद क्रोध कर रहे होंगे, जो मतलब बहुत ज्यादा क्रोधी भी होंगे, वो भी ये तो मानते ही है कि हाँ क्रोध करना बुरा है। मतलब ये जो कहा, पर और बाकी धर्म या बाकी लोग क्रोध के अभाव का भी उपदेश देते, कहते हैं कि भाई क्षमा करो, फॉरगिवनेस, सॉरी, ये सब बहुत सिखाते हैं। पर इसका नाम उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा है यहाँ किसके होती है वास्तविक क्षमा? कि ये जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों के ही वास्तविक उत्तम क्षमा हो सकती है। क्या कारण है? क्योंकि आत्मा के स्वरूप को समझे बिना, कषाय चौकड़ी के अभाव बिना वास्तविक उत्तम क्षमा हो ही नहीं सकती है। उसके बिना जितनी है वो सब व्यवहारिक क्षमा है, इसलिए उसको उत्तम नहीं नाम दिया। उत्तम कहा इसीलिए कि जो श्रेष्ठ है, जो बाकी से कुछ अलग है। तो ऐसी क्षमा ये आत्मा को समझकर, आत्मा में लीन होकर ही प्राप्त हो सकती है, जिसको पूर्ण रूप से तो मुनिराज प्रकट करते हैं। मतलब पूर्ण उत्तम क्षमा तो मुनियों के है, पर एक देश या यथा योग्य श्रावकों के भी पाई जाती है, क्योंकि श्रावकों के भी 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए उनके भी यथा योग्य क्षमा कही गई है। समझ आ रही है सभी को बात?
अजय जी। हाँ, तो ये क्रोध के अभाव से, क्योंकि हमें क्रोधी जीवों को समझाना है या संसारी जीवों को समझाना है, इसलिए क्रोध के एंगल से बात करेंगे। अब क्रोध क्या चीज है? क्रोध तो हम जानते हैं क्रोध क्या है। अब आप कहोगे दिन भर तो यही करते हैं, तो फिर क्यों नहीं जानते होंगे कि भाई छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पे मतलब चिड़चिड़ाना और अनिष्ट मान्यता करना, द्वेष करने लगना, ये सब क्या है? क्रोध ही तो है, क्रोध का ही तो रूप है। अब ये तो ऐसा हो गया कि भाई हम खुद कर रहे हैं और हम क्रोध ही नहीं जानते हैं। अब देखो दिक्कत ये है, क्योंकि हमें क्रोध, अभी क्रोध के एंगल से भी बात करें, क्षमा तो बहुत बाद में, अभी हमें क्रोध भी बुरा नहीं लगता, क्षमा अच्छे लगना तो बहुत बात की बात है, क्रोध बुरा नहीं। ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत क्रोध तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्रोध नहीं करेंगे तो आज लोग हमें कमजोर समझेंगे, दबाएंगे, वीक लगेंगे कि भाई ये तो डरपोक हैं, ये लगता है। तो क्रोध होना चाहिए, थोड़ा सा लोगों को दबा के डांट के रखना चाहिए। सही बात है ये नरेश जी? नहीं सर, सही बात तो नहीं है, समता भाव रखना चाहिए। क्रोध आता है लेकिन अब कम आता है वो, हाँ वो बात सत्य है, पर करना क्या है? मतलब कहीं कहीं दिक्कत, कषाय होना एक अलग बात है और कषाय अच्छी लगना ये बहुत बड़ी भूल है। मतलब कषाय होना भूल है और कषाय को अच्छा मानना ये महाभूल है। और आज अधिकतर जीव इसी में फंसे हैं। मतलब हिंसा करना भूल है, हिंसा होना भूल है, पर लगता क्या है भाई हिंसा के बिना काम नहीं चलेगा, हिंसा तो होगी ही, होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होती है। मतलब ऐसा परिग्रह पाप है, भूल है, दुख का कारण है, पर ऐसा लगता है थोड़ा बहुत परिग्रह, या फिर परिग्रह के बिना काम कैसे चलेगा? तो परिग्रह तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा हो वो उतना बड़ा करोड़पति, उतना बड़ा लखपति। तो यहाँ क्रोध पे भी यही बात लगेगी, क्रोध करना अच्छा लगता है तो सबसे पहले क्रोध के ही हानियां समझे। क्रोध क्या हुए? मतलब क्रोध के लिए शास्त्रों की अगर हम एक पूजन पढ़ते हैं कि जिसमें हम एक छंद आता है कि इष्ट अनिष्ट मान्यता से ही, मतलब उसका मैं भाव बता रहा हूँ, मुझे अभी छंद की पंक्ति हाँ आ गई ध्यान, कि प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? टोडरमल जी के पास अगर हम जाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई क्रोध क्यों आता है, आप बताइए। हम चाहते हैं ना आए ना आए। अब लोग क्रोध के लिए क्या क्या करते हैं? क्रोध मिट जाए, कोई अंगूठी पहनते हैं, कोई ताबीज पहनते हैं, करते हैं बहुत सारे, कोई कैंप्स में जाते हैं, शिविर में जाते हैं कि भाई हम कंसंट्रेशन करें, क्रोध ना आए। जिनको बहुत क्रोध आता होगा वो इन बातों से अच्छी तरह परिचित होंगे कि वो हर संभव प्रयास करने की सोचते हैं, पर क्रोध खत्म नहीं होता। तो हम चाहते हैं क्रोध मिट जाए, पर मिटता ही नहीं है। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता, पर क्या करें पंडित जी, आता है। तो क्यों आता है इसका अगर हम टोडरमल जी से पूछे तो उन्होंने एक उत्तर दिया है कि पर द्रव्यों में अनिष्ट बुद्धि, या उन्होंने कषायों के लिए कहा, हम क्रोध पे लगाएं कि पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मान्यता जब होती है तब कषाय उत्पन्न होती है। और क्रोध मुख्यतः पर द्रव्यों में, मतलब क्रोध पे भी यही लगेगा जब हमें मान लीजिए अपना मोबाइल अच्छा लगा, इसमें इष्ट बुद्धि हुई, तो बाकी सब में अनिष्ट बुद्धि हो गई। अब कोई व्यक्ति हमसे ये मोबाइल छीनेगा, कोई लेगा, टूट जाएगा, तो हमें नेचुरली फिर क्या करेंगे? हम उस पर क्रोध करेंगे। तो अब बताइए क्रोध का कारण क्या हुआ कि सामने वाले ने हमारा मोबाइल ले लिया, ये कारण हुआ? सरिता जी क्या लगता है आपको? आपका मान लीजिए कोई भी चीज टूट जाती है किसी दूसरे के कारण से, या कोई ले लेता है, या फिर कोई वस्तु हम चाहते थे मिली नहीं और हमें बहुत गुस्सा आ जाता है एकदम से, तो उसमें कारण क्या हुआ? सर इसमें कारण ये है कि जो चीज टूटती है तो उसका बुरा लगता है, लेकिन हम उसके लिए जिम्मेदार दूसरे को ठहरा देते हैं, क्योंकि गलती होती है लेकिन हमें हमारी गलती नहीं दिखती है। नहीं, मान लीजिए आपकी गलती है ही नहीं जी, आपने मान लीजिए कोई, इसमें भी एक एग्जांपल दिया है सेठ और नौकर का, कि सेठ ने पानी पी के गिलास जमीन पे रख दिया,
और नौकर के पैर से मान लीजिए वो ग्लास गिर गया, तो गलती सीधा सीधा नौकर की दिखेगी और उसी पे क्रोध किया जाएगा। और चलिए नौकर से नहीं, मतलब रखा ठीक जगह था बिल्कुल, तो भी टूट गया नौकर के द्वारा, तो अब क्रोध का कारण नौकर ही तो हुआ, या ग्लास का टूटना ही तो हुआ। सर मुझे ये बोलना था कि जैसे क्रोध से ज्यादा खतरनाक जो बैर होता है, बैर हाँ, क्रोध रहता है, वो आत्मा के बहुत बार नहीं भी रहता है। बैर पे मैं आने वाला हूँ। हाँ, बैर की बात मैं करूंगा। तो इसमें क्रोध का कारण, जैसे हमसे किसी ने हमारी वस्तु छीन ली, उल्टे चलिए ये तो बहुत बात की बात हो गई, किसी ने हमें गाली दी, उल्टा सीधा बोल दिया, तो बहुत गुस्सा आ जाता है एकदम से। तो इसमें कारण, क्रोध का कारण क्या है, थोड़ा हम इसको एनालाइज करें। ये एक एग्जाम्पल है, पर ऐसी परिस्थिति हमारे साथ दिन भर में बनती है। किसी का वियोग हो गया, कोई वस्तु चली गई, कोई व्यक्ति चला गया, कोई वस्तु टूट गई, या किसी ने कुछ हमें उल्टा सीधा बोल दिया, तो हमें क्रोध आता है, दुखी होते हैं। तो इसमें दुख का कारण क्या है? संगीता जी, जबलपुर। भैया जी, आत्मा में जो मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, उसके कारण ये सब होता है, विभाव भाव होते हैं। बिल्कुल। अगर हम इस एग्जाम्पल पे बात करें, मान लीजिए किसी ने हमारी कोई वस्तु छीन ली, तो वस्तु का जाना ये क्रोध का कारण नहीं था, उस वस्तु के प्रति ममत्व ये वास्तविक क्रोध का कारण था। अब हम इस एंगल तक पहुंचते ही नहीं है। कोई वस्तु टूट गई, तो जिसके पैर से टूटी, जिसका निमित्त बन गया, हम उस पर तो गुस्सा करने लगते हैं, पर हमने उस वस्तु को अपनी मानी थी, या उस कार्य के हम योग्यता को नहीं जानते हैं। ये जो अज्ञान है, ये जो हमारे मोह राग द्वेष भाव है, उस वस्तु से ममत्व है, वास्तव में ये ही क्रोध का कारण है। हम ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है, हमें इनका चेहरा देखते ही गुस्सा आ जाता है, ऐसे हम बोलते हैं। वे इनकी शक्ल दिखते ही हमें क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से का कारण क्या है सुनील जी? द्वेष भाव। उनकी शक्ल नहीं है क्या? हाँ, शक्ल नहीं है, शक्ल तो जो है वो है, लेकिन द्वेष भाव है आपका उससे। पर उन्हें देख के ही आता है, वैसे तो हम नहीं करते, पर उन्हीं की शक्ल ऐसी है कि जब उनको हम देख लेते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है और गुस्सा आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो गुस्से का कारण वही लग रहे हैं। शास्त्री जी, जजनेश्वर, मैं कुछ बोल सकती हूँ उसके ऊपर? हाँ जी, बताइए। हाँ, मेरा नाम गरिमा है। मैंने आशीष जी के थ्रू ये सेशन आज ज्वाइन किया है। तो क्रोध का कारण मतलब जो मुझे अपना खुद का लगता है, वो ये लगता है कि जब हम किसी पर द्रव्य या फिर किसी सामने वाले से कुछ उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती, तो हमें गुस्सा आता है। और जैसे कि अभी का लाइव एग्जाम्पल, क्रोध आना मतलब अभी जैसे मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो उसके लिए मतलब मेरा बच्चा साथ में बैठा है, वो भी चिल्लाने लगा, तो फिर मुझे क्रोध आया। बिल्कुल। तो मतलब कारण आप भी वही बता रहे हैं, जैसे आपने कहा, जैसे आपने उम्मीद शब्द कहा, जैसे आपने उम्मीद कहा, हम उसे यहाँ पे कह रहे हैं कि पर द्रव्यों में इष्ट और अनिष्ट मान्यता, अच्छा मानना या बुरा मानना। किसी को अच्छा मानेंगे तो बाकी बुरे लगते हैं, और जब उनको अच्छा मान के उनसे कुछ उम्मीद करी और वो नहीं हुआ, मतलब वस्तु का परिणमन थोड़ा अलग हुआ, तो हमें गुस्सा आता है। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल हमें दिखते ही हैं। तो इन सब चीजों से हमें क्रोध को समझना चाहिए। अब इसमें नुकसान किसका होता है? हमें क्या लगता है, ये हमें तो क्रोध आया और हमने तो फटाफट से मतलब नॉन स्टॉप बहुत सारी गालियां दे दी या बहुत सारा क्रोध कर दिया और हम अपना रिलैक्स हो गए। और कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं कि भाई क्रोध ना कर देना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए, कर दो और अच्छी बात है, निकल जाए तो शांति हो जाती है, एकदम हम शांत समता भाव हो जाते हैं क्रोध करके। तो ये सही चीज है या नहीं सुनील जी? ये उपाय आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं, कि भाई अंदर क्रोध आ रहा है तो क्या करो, निकाल दो सब? नहीं, वो तो बिल्कुल सही है नहीं, वो तो बाह्य दृष्टि से भी मतलब बिल्कुल गलत है, बट असलियत में तो अंतरंग में क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर अंतरंग में क्रोध है और बाह्य आपने अच्छी भी बात की तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। मतलब हम इसे ऐसा कहेंगे, आप पूजन जो दयानंद राय जी की पूजन है वो आपने आज की होगी, लगभग सभी लोगों ने छंद पढ़ा होगा, कि उसमें बहुत अच्छे से बताया
कि गाली सुन मन खेद ना आने। ये नहीं कहा कि गाली सुनकर गाली मत दो, क्या कहा? गाली सुनकर मन में भी खेद ना आए, इसका नाम है उत्तम क्षमा। अब तीनों एंगल है, वचन काया में भी ना आए, वचनों में भी ना आए और मन में भी ना आए। जब मन में नहीं आएगी तो वचन में भी नहीं आएगी, और वचन में नहीं आएगी तो काया में भी नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मन में आ गई तो अब निकाल दो। तो इसका ये है, अगर मन में आ गई है तो वचनों में ना लाए, और वचनों में आ गई है तो काया तक तो हम ना आए। और पूरा प्रयास तो यही होना चाहिए कि क्रोध थोड़ा भी ना हो, मतलब क्रोध ना प्रकट हो। हमें ऐसा लगता है प्रकट करके अच्छा हो जाता है, पर वास्तव में क्रोध के लिए शास्त्रों में कहा कि क्रोध हाथ में लिए हुए अंगारे के समान है। आप एक सामने वाला व्यक्ति है जिसपे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप उस पे एक जलता हुआ अंगारा लेके फेंकिए तो कितना मजा आएगा ना, कि उसका जल जाएगा वो व्यक्ति, कितना मतलब सही हो जाएगा उसका। क्या सही रहेगा इससे? उसको जलाने के पहले खुद का हाथ जलेगा। बिल्कुल, जलता हुआ अंगारा यही है। क्रोध को अग्नि कहा शास्त्रों में, बहुत जगह ऐसे शब्द प्रयोग किए कि भाई दूसरे को जलाएगा तो जलाएगा वो बाद में, पर जिसने कर लिया क्रोध वो पहले दुखी हो जाता है, मतलब वहीं से दुख प्रारंभ होता है। और आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हमने तो क्रोध किया और सामने वाला हंस रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम और ज्यादा, मतलब ऐसे व्यक्ति और ज्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, ऐसे और गुस्सा हो जाते हैं। तो अब इसमें नुकसान किसका हुआ? उसे तो फर्क ही नहीं पड़ा, उसने तो इग्नोर ही कर दिया, या उसके तो इतना तत्व अभ्यास था, तत्व ज्ञान था कि उसने फर्क ही नहीं पड़ा। पर जिस व्यक्ति ने क्रोध स्वयं किया, वो स्वयं उस क्रोध की अग्नि में खुद पहले जल गया, बाद में दूसरा तो बाद में जलेगा। तो ये क्रोध के नुकसान है, बहुत सारे हैं, हम कितने गिनवाएं। क्रोधी व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति को अंधा कहा गया है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता वो किस पे चिल्ला रहा है। वह अपने बच्चों पे, अपनी पत्नी पे, मतलब या ऐसा हो तो अपने मतलब परिवारजनों पे, संबंधियों पे चिल्लाता है, वस्तुएं तोड़ता है, फेंक देता है, नुकसान कर लेता है। तो ये सब क्रोध के नुकसान है, और इनसे हम भली भांति परिचित होंगे ही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत क्रोध करते होंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इन लक्षणों से परिचित तो हम होंगे ही। आगम जैन, आपको कुछ कहना है? भैया जी, अगर हम धर्म की क्लास ले रहे हैं जैसे, और कोई आके हमें परेशान करे और उस बात पे हमें गुस्सा आए, तो उससे पाप नहीं चढ़ेगा कि हमें परेशान किया तो हमें गुस्सा आया? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखो उसे तो पाप चढ़ेगा, उसने परेशान किया वो उसका पाप है, पर अगर हम भी क्रोध कर देंगे तो उसमें और हम में डिफरेंस ही क्या रहा? उसने आके पाप किया तो उसके कर्म बंधे, हमने क्रोध कर दिया तो उससे हमारे बन गए। तो कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि हम बिना क्रोध के अपना कार्य सॉल्व कर ले, मतलब वो कार्य हो जाए। अनुभव जी। भैया जी, सवाल ये है कि हमारी एक छोटी दीदी हैं जो इस क्लास में भी हैं, पढ़ रही हैं, और उनके भी एक भैया हैं, वो भी छोटे ही हैं। वो इरिटेट करते हैं उन्हें सारा दिन ना, बच्चे होते हैं, झगड़ा करते हैं तो परेशान करते हैं, पढ़ने नहीं देते। अब वो दीदी बहुत परेशान हो जाती है, वो क्रोध ना करे, रोती है, जैसे भी है, परेशान करते हैं बच्चे। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताइए कि किस तरह से अपने क्रोध को काबू करें। देखिए, ये जो मैं पूरी चर्चा बता रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल है। जब हम, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल के नाम पे क्या लगता है, अगर अभी भी हम प्रैक्टिकल उपाय सोचते हैं तो हमें ऐसा ही उपाय चाहिए कि आप कोई ऐसा मंत्र या कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बता दो कि हमें एकदम क्रोध आया और हमने झट वो मंत्र पढ़ा और एकदम ऐसा हो जाए कि हाँ कुछ हुआ ही नहीं था। पर ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। कोई ऐसी अंगूठी, कोई ऐसा ताबीज या कोई ऐसा मणि नहीं आता। लोग मणि चलते हैं कलर वाले, तो ये जितने उपाय हैं ये सब तो दूर दूर तक है ही नहीं। पर हम जो, अगर आप रूट कॉज अगर पकड़ेंगे क्रोध का, तो फिर क्रोध का अभाव भी होगा। तो रूट कॉज यही है कि भाई पर पदार्थों में, मतलब उनको बुरा मानना, उनसे द्वेष करना, तभी क्रोध उत्पन्न होता है।
तो द्वेष का अभाव करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। चीजें आपके सामने हर समय हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होगी, हम जैसा चाहेंगे उसके विपरीत होगा। बहुत 100 कार्यों में से 90% कार्य ऐसे ही होते हैं। तो अब हमें प्रैक्टिकल हमें अप्लाई करना कि भाई अब जैसा वस्तु का स्वरूप है या परिणमन है वो अपनी योग्यता से स्वतंत्रता से होता है। अब हम उसे बुरा माने अच्छा माने ये हमारी गलती है, और जहां बुरा माना वहीं से क्रोध प्रारंभ हो जाता है। तो इस पे फोकस करना चाहिए, द्वेष न करने में। और अगर हम और पीछे जाएंगे तो सब क्रोध आदि कषाय के पीछे मिथ्यात्व ही कारण है। पर वस्तु को बुरा मानना ही मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। उल्टी मान्यता ही क्रोध का कारण है। और जहां उल्टी मान्यता मिटेगी वहां क्रोध फोर्सफुली मिटाना नहीं पड़ेगा, मिटता चला जाएगा अपने आप। परिणामों में मंदता आती चली जाती है। इसी का नाम है सहज समता जो आती है। ठीक है, समझ आया क्या थोड़ा? हाँ, तो ये अपना ये क्रोध के थोड़े नुकसान देखे। एक क्रोध और बैर की बात भी इसमें आई है। अब कोई कह सकता है कि भाई हम तो बहुत शांत परिणामी है, हम किसी को कुछ बोलते ही नहीं, हमें कोई कुछ भी बोले हम तो बस सब सहन कर लेते हैं। होंगे ऐसे भी लोग हमारी क्लास में भी, आपके आसपास भी होंगे। तो बहुत अच्छी बात है हम क्रोध नहीं करते हैं, पर क्या वह हमारा क्रोध एक बैर का रूप तो नहीं ले रहा? क्रोध और बैर में क्या अंतर है कि भाई क्रोध अगर हानिकारक है तो बैर महाहानिकारक है। क्रोध को तो अगर दुख का कारण कहा तो बैर को बहुत ज्यादा दुख का कारण कहा। क्रोध ये हो सकता है कि भाई थोड़े समय का हो। क्रोध आप करके देखिए आशीष जी, कभी भी क्रोध एक जैसा हर समय चलता है क्या? नहीं। आपको कहा जाए जैसा क्रोध आपने 5-10 मिनट पहले किया था, अब दोबारा उतनी ही फ्रीक्वेंसी वाला करना है, आप कर नहीं पाओगे। और वो भी चलेगा तो 2, 5, 10 मिनट तक के बाद शांत हो जाता है। पर बैर इसका उल्टा है। बैर जो होता है वो लंबे समय तक चलता है। यहाँ पे कहा कि क्रोध का ही एक सड़ा हुआ रूप है बैर, जो लंबे समय सड़ाने के बाद बनता है। क्योंकि हमने साक्षात तो कुछ नहीं कहा, पर हमने क्या सोचा कि बाद में इनको देखेंगे, बाद में इनसे मिलेंगे। और क्रोध से हानिकारक बैर को कहा गया। अब देखो हमें प्रथमान योग में भी ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे कि भाई 10 जन्मों का बैर चला, इतने जन्मों इतने भवों तक बैर चला, और बैर के कारण ही, चाहे वो वन साइडेड ही था, पर उस बैर के कारण ही दुख भोगने पड़े, कैसे कैसे प्रतिकूलता आई। तो ये बैर इसलिए हानिकारक है। क्रोध होता है तो एक बार होके थोड़े समय में नष्ट हो जाता है, पर बैर लंबे समय और प्लानिंग के साथ प्रकट होता है। क्रोध में प्लानिंग नहीं होती, एकदम हो गया, पर बैर प्लानिंग करता रहता है अंदर 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 अंदर। क्रोध में थोड़े उस समय के आर्त परिणाम है, मतलब क्लेश रूप परिणाम है, और बैर में लंबे समय तक वो क्लेश में परिणाम चलते रहते हैं। इसलिए बैर को क्रोध से भी हानिकारक कहा गया है। ठीक, तो ये सारी बातें मतलब इस उत्तम क्षमा से संबंधित हम यहाँ पे की हैं। एक अंतिम बात बस यहाँ पे करके मैं पूरी करूंगा। बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारी चर्चा इसमें हम कर सकते थे, और बाकी जगह हम सुन भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। हमें तो मुख्यतः एक तो अपने कोर्स के आधार से भी करनी है, और अपने पास समय भी सीमित है। तो उत्तम क्षमा में एक अंतिम बात यहाँ पे देखें तो उत्तम शब्द जो लगाया गया है उस पर थोड़ी चर्चा की थी कि वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों के ही वास्तविक क्षमा होती है, इसलिए उत्तम क्षमा उसे कहा है। तो इससे सीधा सीधा ये पता लग गया कि मिथ्या दृष्टियों के तो क्षमा होती ही नहीं है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं, ऊपर से तो उत्तम क्षमा मैसेज भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे और साक्षात भी बोल देंगे, पर अंदर में वो क्रोध कषाय का अभाव नहीं होता या कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होता, तो उत्तम क्षमा प्रकट नहीं होती है। मुनिराजों के पूर्ण रूप से है, श्रावकों के एक देश रूप से होती है। इसको ये एक कहा कि भाई अनंतानुबंधी क्रोध सुना होगा हमने, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान आदि होते हैं।
तो एक अनंतानुबंधी क्रोध है। ऐसा क्रोध यहाँ ये कहा जाएगा कि दूसरों को क्षमा तो हमने बहुत बार किया, दूसरों की आत्माओं से क्षमा मांगी भी और क्षमा किया भी बहुत बार, पर आज तक कभी भी हमने अपनी आत्मा को क्षमा किया क्या? अपनी आत्मा से क्षमा मांगी क्या कि नहीं मांगी? कि अपनी आत्मा के प्रति आज तक जो विराधना कर रहे हैं, उसके प्रति जो अनादर कर रहे हैं, उसका जो हम अरुचि कर रहे हैं, वो ही वास्तव में अनंत क्रोध है। और उसी का नाम यहाँ पे अनंतानुबंधी क्रोध कहा। और जब तक वो नहीं मिटेगा तब तक बाकी कोई भी क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती है, प्रकट नहीं होगी। इसलिए अनंतानुबंधी क्रोध, आत्मा के प्रति अरुचि भाव का नाम ये बुक में दिया गया है। इसमें ये आत्म स्वभाव के प्रति अरुचि भाव का होना, इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। और इसके अभाव में उत्तम क्षमा प्रकट होती है। एक इसमें अंतिम पेज पे एक बात आई है, पेज नंबर 23 पे, कि सिद्धों के उत्तम क्षमा में हो, चाहे या चौथे गुण स्थान वर्ती हो, पांचवें गुण स्थान वर्ती हो, छठवें गुण स्थान वर्ती हो, इन सब के उत्तम क्षमा में कोई अंतर नहीं है। दो तरह से कहा कि क्वालिटी में तो कोई अंतर नहीं है, पर क्वांटिटी में अंतर है। कि अभी श्रावक को एक देश हुई है क्योंकि अभी उसके एक देश कषाय मिटी है, तो उसके एक देश उत्तम क्षमा हुई है, पर क्वालिटी वही है जो सिद्धों के है। और उसके आगे आगे जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है, पांचवा छठवा आदि गुणस्थान बढ़ेगा, तो उसमें क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्षमा पूर्ण रूप से हो जाएगी, पर क्वालिटी वही रहती है उस क्षमा का, क्योंकि स्वरूप वही है, चाहे वो सिद्धों के लिए हो, चाहे वो चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि के लिए हो। तो इससे आपको ये ना सोचे कि भाई हम तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, तो ये आपने अच्छा बता दिया, अब हमारे लिए उत्तम क्षमा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास उस आत्मा को जानने, पहचानने, समझने का होना चाहिए, तभी हम वास्तविक क्षमा कर पाएंगे। हम पढ़ते हैं पूजन में या अन्य जगह भी कि कोई भी उपसर्ग हो, कैसी भी प्रतिकूलता है, उसमें समता भाव धारण करना चाहिए। जो प्रैक्टिकल, जो हम पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल यही है। मेरी भावना में भी एक पंक्ति आती है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो सब दुख संकट सहन करना, ये ही मतलब क्रोध ना करने जैसा है, पर उसका कारण क्या दिया वो जानना चाहिए। वस्तु स्वरूप को जानना, वस्तु स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को जाने बिना हम नहीं कर, मतलब उत्तम क्षमा नहीं हो सकती है। तो आप मुनिराजों के एग्जाम्पल पढ़िए, मतलब अब हमें क्या करना है, कैसे होगी, तो हम उत्तम क्षमा का स्वरूप समझे, आत्मा का स्वरूप समझे। शास्त्रों में इतने सारे उत्तम क्षमा के एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए। पर धन्य है वे साधु जो ऐसे साहसी है, जो आत्म स्वरूप से चिगे नहीं, मतलब उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, वही उत्तम क्षमा है। और ऐसी उत्तम क्षमा को हम सब अपने जीवन में प्रकट करें, ये भावना के साथ हम ये उत्तम क्षमा की चर्चा यहाँ पर पूर्ण करते हैं। किसी को कोई इसमें प्रश्न हो, कोई चर्चा हो तो आप पूछिए। सरिता जी। सर जैसे अनंतानुबंधी क्रोध आत्मा के प्रति अरुचि का नाम है, ये निश्चय, तो व्यवहार से जैसे अभी दो लोगों में है, हम लोगों में भी होता है, तो उनका कुछ टाइम समय पर यदि बैर रहा तो कहीं बहुत तक जाएगा, या ऐसा कुछ टाइम भी रहता है? नहीं, अब ऐसा कोई मतलब संख्या या भव तो निश्चित नहीं है, ये तो उस बैर की डेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी तीव्रता है, उस पर निर्भर करता है। बहुत तीव्र होगा तो लंबे समय तक चलेगा, कई भवों तक चल सकता है, और कम होगा तो कम समय तक, और बैर ही नहीं होगा तो बस वो उस समय का क्रोध होके खत्म हो जाएगा। अच्छा सर एक क्वेश्चन मेरा है। बताइए। सर मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में, मैनेजमेंट का जो काम है ना सर, आज जैसे मैं गुस्सा नहीं करती ना, कुछ भी नहीं, प्रेम से सब कुछ करती हूँ, तो सब मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि मैम तो कुछ कहती नहीं है। और जब थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो सब डिसिप्लिन मेंटेन होता है। सर मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं सब कुछ प्रेम से करना चाहती हूँ, और शुरुआत उसी से करती हूँ। किसी भी नई स्कूल को ज्वाइन करती हूँ तो स्टार्टिंग में बहुत प्रेम से रहती हूँ, लेकिन बहुत सब लोग मतलब नाजायज फायदा उठाते हैं उसका। फिर समझ गया मैं आपका, वो आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा है, क्या हाँ करें जी हम। सर,
डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता इसके बिना। हाँ, उसके बिना डिसिप्लिन नहीं होगा। पर यहाँ उस क्रोध की बात नहीं है। जैसे मैं एक बात अगर आपको थोड़ा कहूँ, जो हमें प्रश्न है कि एक अगर माता अपने बच्चे के हित के लिए उसे चिल्ला के उसको बाहर जाने से या कोई कार्य करने से रोक रही है, तो उसको क्रोधी नहीं कहा जाएगा। यहाँ हम क्रोध की जिसकी बात कर रहे हैं उस एंगल से समझिए, तो उस आत्मा, अपनी आत्मा को ना समझना वास्तविक क्रोध तो ये है। तो आप बच्चों को डांटो या ना डांटो, क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध से शुरू होता है, और जब वो मिटेगा तो बाहर में भी सब डिसिप्लिन भी आ जाएगा और बाहर में भी क्रोध सब मिटता चला जाता है। ठीक है, अभिप्राय देखा जाएगा ना। हाँ, अभिप्राय का महत्व है ही। अर्पित जी। सर, क्रोध का उदय कौन से कर्म के कारण होता है? क्रोध का उदय क्रोध कषाय के कारण से होता है, और क्रोध कषाय ये चारित्र मोहनीय कर्म में ली गई है। ओके, ठीक। आगम जैन, आगम जैन, आपको प्रश्न है? जी एक चीज पूछनी थी, जैसे क्रोध भी यहाँ भावों के हिसाब से चलता है, अगर हम ऊपर से इसमें प्यार से बोल रहे हैं, परंतु अगर भावों में हमारे है गुस्सा आ रहा है, कुछ है। हाँ, भावो क्रोध भाव का ही नाम है। मतलब यहाँ पे हम विकारी भाव की ही बात कर रहे हैं। पहले भावों में आता है, फिर वचनों में आता है। तो भावों में मिटेगा तो वचनों से भी मिटेगा। हाँ, तो प्रारंभ उसका वहीं से है। हाँ, आशीष जी। भैया ये चीज थोड़ा मन में भाव आ रहा था। हमें ऐसा लगता है कि बाहर में हम इस तरह के बिहेव करके कुछ ऐसा शायद हम स्थिति को अपने कंट्रोल में करेंगे, लेकिन मैं अपने स्कूल के एक टीचर प्रिंसिपल की बात बताता हूँ। तो वो मतलब सारे बच्चे कूड़ा फैलाते थे स्कूल में, क्लास में, और प्रिंसिपल आया, उसने क्लास में खुद ही कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाला। सिंपलिसिटी, मतलब सिंपल तरीके से ये किया उसने, और सारे बच्चों ने फॉलो करना चालू कर दिया। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम मतलब हमारे आचरण को देख के लोग सीखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो मतलब बजाय बिहेव का खराब रख करके चीज़ों को मेंटेन करने के, मुझे ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच लगती है। अल्टरनेटिव्स भी, लेकिन बेस्ट तो यही लगता है। हाँ, वो तो आप लोग मतलब जो टीचर प्रोफेशन में हैं जो होंगे, उनको ये बात सोचनी चाहिए। मतलब बहुत तरीके, अन्य तरीके क्या हो सकते हैं डिसिप्लिन या क्रोध को कंट्रोल करने के। क्योंकि भैया एक चीज हो रहा है, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे घर में भी हम काम करवाते हैं लेबर लोगों से। कुछ लोग जैसे अब लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने पैसे दिए हैं, हम उनको जबरदस्ती जो है खूब खूब काम करवाएंगे, और मतलब मनचाहा तरीके से आके दिखा के गुस्सा कर खूब वसूल करेंगे, चाहे मकान बनवाना हो, चाहे ये सब चीजें। तो हाँ, आत्मा पीड़ा होती है किसी को, तो फिर उस तरह का वो भी ठीक नहीं है वो। हाँ, मतलब क्रोध का, आप कोई भी तरह का क्रोध हो, आप कारण जब पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा वही कारण ये मिथ्यात्व या इष्ट अनिष्ट मान्यता ही निकलेगी। यहाँ भी यही बात है, हम अपनी इच्छा से वर्ण मानना चाहते हैं तो क्रोध आएगा ही। अर्पित जी। नहीं सॉरी सर, वो पहले से एंट्रेंस रह गया था। ठीक है, तो चलिए अपनी चर्चा यहाँ पे हम पूरी करते हैं। कल उत्तम मार्दव की चर्चा करेंगे। तो अब क्रोध का मतलब क्षमा, जो उत्तम क्षमा है, कब पालन करना है इसको? आज करे या कल जब तक चर्चा नहीं हो रही तब तक करेंगे? हमेशा करूँगी। कि भाई ये पूरे 10 दिन और पूरे अपने वर्ष भर, पूरे जीवन भर करने की चीज है, क्योंकि क्षमा स्वभाव है और ये गुण है, और गुणों को प्रकट करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अब जब प्रकट करेंगे तब हम सुखी होंगे। तो ऐसे ये उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म आत्मा के स्वभाव है। अनुभव जी, आप। अब सर एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, आई एम सॉरी थोड़ा लेट पूछ रहा हूँ। वो ये कि ये जो बुक में बताए हैं 4 तरह के, एक अनंतानुबंधी, एक अप्रत्याख्यान, एक प्रत्याख्यान और एक संज्वलन, ये 4 तरह के। इसमें मुझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला समझ नहीं आया कि इसको कैसे हम समझें। देखिए, है ये सारे क्रोध ही, पर
ये जो 4 भेद बनाए ये क्रोध की तीव्रता और मंदता पे है। बहुत तीव्र क्रोध होना बाहर से नहीं, मतलब अंतरंग में भी, उसका नाम है अनंतानुबंधी। जो अप्रत्याख्यान है वो उससे मंद है, उससे माइल्ड है थोड़ा। प्रत्याख्यान और माइल्ड है और कम है। और संजलन तो बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी पे खींची हुई रेखा। आपने पानी पे रेखा खींची, कितने समय तक रहती है कि भाई मतलब विद इन सेकेंड्स वो चली जाती। तो ऐसा वो संजलन क्रोध कहा है, मतलब ये तीव्रता मंदता की अपेक्षा से बनाए गए। ठीक, तो चलिए आज अपनी चर्चा यहाँ पे पूर्ण होती है। जो लोग नहीं आए हैं या रह गए हैं आप उनको जरूर भेजें, बाकी लोगों को भी आप भेज सकते हैं। आपको चर्चा समझ आई है सभी को? हाँ भैया बहुत हाँ जी भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजलक्ष्मी जी आपको भी उनकी बात अच्छी है। हाँ, तो हम कल भी बाकी इसकी चर्चा बाकी धर्मों की करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।